राधे राधे आप सभी को और जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। यस आई नो कि मेरा व्लॉग लेट जा रहा है क्योंकि मैं थोड़ा सा व्यस्त हूँ आजकल नन्नू की पढ़ाई को लेके। चलिए छोड़िए लिव इट। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ भोग बन रहा था सुबह सुबह क्योंकि जन्माष्टमी है ऑब्वियसली। तो भगवान जी के भोग के लिए सबसे पहले जो मैं स्टार्ट करती हूँ वो फ्राई करने से। सारी जितनी वेजिटेबल है मैं वो फ्राई कर रही थी। 5 तरह के जो भाजा मैं बनाती हूँ, जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं वो जानते हैं मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो अगर कोई नया है तो उसको मैं बता देती हूँ कि 5 तरह के भाजा हमारे यहाँ पे दिए जाते हैं हर भोग के साथ में। और यहाँ पे मैं बना रही थी आलू और गोभी की ऐसी थोड़ी सी सूखी सूखी सी टमाटर डाल के एक सब्जी। और बस यही चल रहा था और बनाऊंगी मैं। चलिए देखते रहिए आगे। और ये सारे मसाले भगवान जी के हैं जो कि मैं हमेशा अलग रखती हूँ। तो यहाँ पे खिचड़ी बनाने के लिए मैं मूंग दाल को फ्राई कर रही थी। फ्राई करके इसको धो के मैं रखूँगी क्योंकि मूंग दाल अगर कच्चे डालो तो वैसा फ्लेवर नहीं आते खिचड़ी का भोग वाला। तो हम हमेशा भोग में ऐसे ही फ्राई करके डालते हैं। और यहाँ पे मैंने सारी वेजिटेबल धो के साफ़ करके रखी हुई है। ये खिचड़ी के लिए चावल भिगाए हुए हैं और ये मैंने दाल भी धो ली है। और ये दूध है जिसकी खीर बनने वाली है विद ड्राई फ्रूट्स। तो ये है ड्राई फ्रूट्स और ये जो है चावल मैंने यहाँ पे भिगा के रखे हुए हैं। तो ये बन रही है मेरी खिचड़ी। और दूसरी तरफ मैंने तैयार करनी शुरू कर दी है खीर। तो मैंने छोटी छोटी क्लिप्स लिए हैं खाने की क्योंकि और क्या ज़्यादा दिखा सकते हैं। खाने का पूरा मैं मेन्यू आपके साथ शेयर कर दिया बट रेसिपी मैं शेयर नहीं करी क्योंकि एवरीबडी नो अबाउट दैट रेसिपीज़। तो फ्रेंड्स ये है मेरा मंदिर जो कि मैंने बैलून से सजाया हुआ है। छोटे बैलून से सजाया क्योंकि बड़े बैलून छोटे मंदिर में अच्छे नहीं लगेंगे दैट्स व्हाई। तो अभी गोपाल जी को मैंने झूले में नहीं बिठाया है क्योंकि अभी 12 बजे मैं दोनों गोपाल जी का अभिषेक करूँगी। दूध दही वो आप देख पाएंगे आगे। वो अगर मैं कर पाई शूट तो ज़रूर करूँगी। दूध दही जो 5 होता है शहद दूध और दही गंगाजल और चंदन से मैं करने वाली हूँ गोपाल जी का अभिषेक। और तो ये फूलों से सजाया हुआ है मैंने मंदिर थोड़ा सा देख लीजिए आप। और इधर मैंने बैलून लगाए हैं बिकॉज जन्मदिन है तो मुझे इस बार लगा कि मुझे बैलून लगाने चाहिए। तो मैंने छोटे बैलून्स मंगवाए थे अपने हस्बैंड से और फिर उनको सजाया है। तो पीछे आप देख पा रहे हैं लक्ष्मी और गणेश जी है, उधर सरस्वती जी भी है, सारे भगवान जी हैं। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने इनको गोपाल जी को ऐसे ही रखा है। तो अभी 12 बजे के बाद मैं यहाँ झूले में रख दूंगी भगवान जी को। जैसे कि आप देख पा रहे हैं झूला बहुत सुंदर झूला है मेरे भगवान जी का। बैठ जाऊँ मैं, रुक जाइए। तो ये है भगवान जी का झूला। पहले भी जिन्होंने देखा होगा उन्होंने देखा होगा मेरा झूला इस तरीके से। हम पूरा परिवार मिलके भगवान जी को झुलाएंगे। और इधर शिव जी है, इधर बाकी नंदी जी है, जल शंख है। तो ये तो हो गया मेरा डेकोरेशन मंदिर का। देख लीजिए आप लोग को कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और भगवान जी के बैठने का स्थान भी मुझे ज़रूर बताएगा। तो अभी मैंने संध्या दे दिया इसलिए अभी दीप जलता हुआ आप लोगों को दिख रहा है। और यहाँ पे सिर्फ एक माला मैंने रखी है जो कि मैं दोनों गोपाल जी को दूंगी। बाकी मैंने सारी मालाएं सजा दी है सिर्फ इस वाली को छोड़ के। तो मैं दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या अरेंजमेंट किया है। तो मेरा सारा भोग बनाना कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स। तो मैंने यहाँ पे सारा ढक कर रख दिया है क्योंकि 12 बजे तक ये ऐसे ही रहेगा इसीलिए मुझे ढकना पड़ा। नहीं तो फिर आपको पता है खुला छोड़ नहीं सकते, कभी कुछ गिर जाए तो। सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ सबसे पहले शुरुआत करती हूँ कपड़ों से, जिन कपड़ों को मैं पहनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने टॉवल रखा है भगवान जी का जो कि पोंछने का काम आएगा डेफिनेटली नहाने के बाद। और ये भगवान जी के वस्त्र है, इनर गारमेंट बोल सकते हैं आप।
और यहाँ पे मैंने दोनों भगवान जी के लिए एक जैसी ही माला ली हुई है, सेम टू सेम है, सिर्फ मुकुट अलग है। ये बड़े गोपाल जी का मुकुट है और छोटे गोपाल जी का मुकुट ये है। और आभूषण है जो होते हैं नॉर्मल, और यही वस्त्र है। दोनों के मैं पिंक पिंक कलर के लेके आई हूँ। बड़े भगवान जी के पिंक कलर है और छोटे भगवान जी का भी पिंक कलर है। बिल्कुल मैचिंग मैचिंग मैं पहनाने वाली हूँ, क्योंकि अलग अलग नहीं पहनाती मैं, क्योंकि दो गोपाल है, पार्शलिटी नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे फूल रखे हैं जो कि हम पूजा करने के बाद यूज़ कर लेंगे। ये भगवान जी पसंद करते हैं चुलाई के लड्डू। और ये मेरे सारे मसाले रखे हुए हैं जो कि मैंने इस्तेमाल किए हैं भोग बनाते हुए, क्योंकि अलग बनाते हैं हम, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे तुलसी रखी हुई है, ये भी यहाँ रख देती हूँ। ये भी भोग में जब चढ़ेगा भोग तब मैं रखूँगी। तो यहाँ पे मैंने बनाया है खीर, आप लोगों ने देखा ही। तो ये सबसे ज़्यादा फेवरेट है कृष्ण जी और राधा जी की। तो सबसे पहले ये खीर, और खीर के बाद यहाँ पे मैंने बनाया है 5 तरह के भाजा। मैं अभी दिखा दे रही हूँ क्योंकि 12 बजे के बाद ये भोग में लग जाएगा और फिर मैंने एनर्जी भी थोड़ी लॉस्ट हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने भाजा में बनाया है गोभी भाजा, और ये है आलू भाजा, ये है कद्दू भाजा, भिंडी भाजा, और ये है बैगन भाजा, मतलब बैगन का भाजा। तो ये 5 फ्राई मैंने बनाया है देने के लिए। और यहाँ पे एक सब्जी बनाई है मैंने, ये है आलू गोभी की थोड़ा ऐसी फ्राई फ्राई टाइप की सब्जी बनाई है भगवान जी को देने के लिए। तो जब तक ये व्लॉग जाएगा तब तक मेरे भगवान जी सारा भोग लगा चुके होंगे। तो ढक देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ, यहाँ पे है मैंने जो स्नान के लिए बनाया है वो। तो ये दही, सॉरी ये है दही, ये है दूध, और ये गंगा जल रखा है मैंने थोड़ा सा। यहाँ पे मैंने रखा है शहद, और इसके नीचे मैंने ढक के रखा है चंदन, क्योंकि ढका इसलिए क्योंकि नहीं तो चंदन ना 12 बजे तक पूरा सूख जाएगा, फिर उस टाइम फिर करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इनको भी ढक दिया, चंदन को भी। और यहाँ पे मैंने बनाई है पूरी कढ़ाई भर के बनाई है मैंने खिचड़ी। तो हैव अ लुक खिचड़ी। तो ये है खिचड़ी, तो ये भी भोग में चढ़ेगी। अभी तो बहुत ज़्यादा गर्म ही है, धुआं भी निकल रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये बनेगी खिचड़ी, और मैं थोड़े फल काटूँगी बाद में, फल काटूँगी और बनेगी पूड़ी। बस इतना ही मेरा काम रह गया है। और भगवान जी का अभिषेक वगैरह करूँगी, वो तो आपको पता ही है। बाकी यहाँ पे मैंने अरेंजमेंट करके रखा हुआ है। ये सारे बर्तन भगवान जी के धो के रखे हैं मैंने, जिसमें मुझे भोग देना है। दोनों थाली में गिलास भी धो के रखा है, और यहाँ पे भी रखा है मैंने। जो जो चीज़ मुझे यूज़ करनी है वो चीज़ें रखी हुई है बस। तो यही है मेरा अरेंजमेंट। तो अभी मैं जा रही हूँ, तैयार होंगी, नन्नू को भी तैयार करूँगी, उसके बाद आप लोगों को अपनी शक्ल दिखाऊंगी, क्योंकि मेरी शक्ल बहुत बेकार हो रखी है, अभी मैं दिखाई नहीं सकती आप लोगों को। तो चलिए वेट करिए थोड़ा सा। 2 बार तो तैयार हो गई तुम कन्हैया? हाँ। कितने बार तैयार हो गई? 2 टाइम्स। एक बार। अच्छा, उस दिन कौन तैयार हुआ था वीडियो बनाने के लिए? तो फिर क्या हो गया? फिर तुम ना खा लो ना। क्या? सुपरस्टार। सुपरस्टार? नहीं, राधे व्रत है मेरा। राधे कौन है? राधे? अच्छा, तुम मेरी राधे हो?
तो हम यहाँ पे जो प्रेम नगर में मंदिर है, बहुत फेमस बड़ा मंदिर है काफ़ी, कृष्ण राधा मंदिर। तो एक्चुअली हम गए थे दर्शन करने के लिए, बट हमें नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा लंबी लाइन लगी होगी। और क्योंकि मेरा फास्ट था सुबह से लेकर और मैंने इतना काम भी किया, तो मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि बिल्कुल हम क्यू में खड़े होके फिर दर्शन करें। तो हमसे बाहर से ही भगवान जी को प्रणाम करके हम लोग आ गए, हम अंदर मंदिर में नहीं गए। तो मैं आपको लुक दिखा रही हूँ, मंदिर बहुत ही सुंदर सजा हुआ था और अंदर बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे थे बच्चों से रिलेटेड, डांस वगैरह का। बट यस, हम लोगों को अलाउड नहीं हुआ अंदर जाने का, तो हम नहीं गए। तो यहीं हमारे घर के पास में एक छोटा सा मंदिर था, तो नन्नू कृष्ण बनी थी, तो उसका थोड़ा सा मूड ख़राब हो रहा था, तो इसलिए हम फिर बाकी मंदिर में घूमे। 3 मंदिर और थे छोटे से, तो फिर उन मंदिरों में हम घूम के शरण्या को फिर घर वापस लेके आ गए। तो बड़ी खुश थी उस दिन, खेल रही थी, कृष्ण जैसी लग रही थी। उसको सजाने के बाद कृष्ण जैसा ही लुक आ रहा था उसका बिल्कुल। तो ये यहाँ पे खेल रही थी, तो मैं उसका छोटा सा वीडियो बना लिया था। तो यहाँ पे हम आने के बाद चाय एंजॉय कर रहे थे और मैं अपनी शक्ल देखी थी कि ठीक ठाक है कि नहीं। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। आराम से अम्मा, खाना भी है, धीरे धीरे डर जाएंगे। राधे 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 राधे, ऐसे करो, राधे 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 राधे।